तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का वायरल वीडियो सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। कांग्रेस के लिए वायरल वीडियो टेंशन का सबब बन गया है। टेंशन। कांग्रेस सोशल मीडिया पर सफाई दे रही है कि पूरा भाषण नहीं, बकायदा बीजेपी आईटी सेल उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, खबर यह है कि कांग्रेस के घर के भीतर ही इस वायरल वीडियो को लेकर कोहराम मच गया है। पूरी दास्तान क्या है, पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएंगे और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सियासत किस दिशा की ओर जा रही है। पहले इस रिपोर्ट पर गौर दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। गढ़वाल सोया है, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। ये है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जिनका 23 सेकंड का ये क्लिप वायरल हो रहा। अब इस वायरल क्लिप का आधार पर बीजेपी इसे समूचे गढ़वाल समाज का अपमान बता रही है और कांग्रेस प्रदेश संगठन के सूबेदार से माफी की मांग कर रही है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। गढ़वाल सोया है, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। वायरल वीडियो से उपजे सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस पहले तो असहज हुई और फिर आक्रामक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस वीडियो को बीजेपी की छोटी सोच से जोड़ दिया। आरोप बीजेपी पर दुष्प्रचार का लगा दिया और चुनौती दे दी पूरे भाषण को सार्वजनिक करने की। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा दिया गया भाषण कहीं पर भी अमर्यादित नहीं थे, बल्कि गढ़वाल के उन नेताओं की सोही आत्मा को जगाने वाला था, जो राज्य की बेटी अंकिता भंडारी को लेकर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। 2000 लोग उस दिन थे और मेरा पूरा भाषण का मुख्य पार्ट काट कर एक छोटा सा दिखाया, उसमें थूक रहे हैं नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप आज भी नहीं जागेंगे, अपने स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे कि आपकी बेटी के संग इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, तो गढ़वाल के वीरों तुम पे लोग थूकेंगे। मैंने कहा और मैंने जिक्र किया था कि इसी भूमि में जहां आज हम हैं, यहाँ भरत जी का जन्म हुआ, जिनके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि आप तीलू रोतीले के भाई बहन बंद हैं, उनके बच्चे हैं जिन्होंने 15 साल में गढ़वाल के सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए तलवार हाथ में उठाई, अपने मंगेतर को युद्ध की भेंट चढ़ा दिया, अपने पिता को, अपने भाइयों को आपने युद्ध की भेंट चढ़ाया उस महिला के, उसके वंशज हो तुम। तिल्हाड़ी कांड के वीर जिन्होंने राजा के आगे घुटने नहीं टेके, 200 लोगों ने अपनी जान की शहादत दी थी, उनके संतान हो तुम। ये मेरे शब्द थे और मैंने कहा कि जागो नहीं तो लोग तुम पे थूकेंगे कि वीर गढ़वाली अपनी बहन के साथ हुए घिनौने अपराध में लड़ नहीं रहे हैं, भिड़ नहीं रहे। ये मेरे सेंटेंस थे, लेकिन आगे का विषय काट दिया, पीछे का विषय काट दिया। एक दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने इस बात को प्रचारित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के वायरल वीडियो पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस से बीजेपी का दुष्प्रचार बता रही। अब जमकर इस मुद्दे पर वार पलटवार भी हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण माहरा जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हमें शिष्टाचार आवश्यक होता है और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने गढ़वाल की जनता का अपमान किया है, वह अपमान उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में, जो आंदोलन की धुरी रही है, मातृशक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। जिस भाजपा ने 10,000 करोड़ रुपया लगाकर हमारे नेता राहुल गांधी जी की छवि खराब करने का प्रयास किया हो, वो भला प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को क्यों छोड़ेंगे। ऐसे में भाजपा झूठ का अंबार है, प्रोपोगेंडा है। उस भाषण का एक अंश काट कर दूसरे से जोड़कर उसको एडिटिंग की गई है और पूरा भाषण अब कांग्रेस कार्यकर्ता
प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप पूरा भाषण सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना भाव विह्वल करने वाला, इतना भावुक भाषण उन्होंने दिया है कोटद्वार के अंदर, जिसमें उन्होंने आह्वान किया है गढ़वाल वासियों का, आह्वान किया है उत्तराखंड वासियों का कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया और आज 10 महीने बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसके आरोपी अभी तक फांसी के फंदे से दूर हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने सबको कॉल किया है कि आइए इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, जो स्वाभिमान न्याय यात्रा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो IT सेल है वो नकारात्मक राजनीति के बिल्कुल निकृष्टतम स्तर तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड में भले ही आसमान से रिमझिम बारिश बरस रही हो, लेकिन सियासत क्रिकेट की पिच पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चौके छक्के जरूर लगा रहे हैं। वायरल वीडियो के जहां बीजेपी इसे खुद का मास्टर स्ट्रोक बता रहे, तो वहीं कांग्रेस ने 8 इंच का बेस्ट डिफेंसिव वाली रणनीति से सियासी पिच पर बनी हुई है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो वायरल वीडियो से मचा सियासी बवाल। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं शिषपाल बिष्ट, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले शिषपाल जी आप ही से चर्चा की शुरुआत। बीजेपी कह रही है गढ़वालियों के खून जो है पानी हो गया है क्या? आपके प्रदेश अध्यक्ष सोच समझकर बोलने की बजाय गढ़वालियों का अपमान कर रहे हैं, माफी मांगिए। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा जनता भाजली भाग जानती है। विपक्ष के नेताओं के वीडियो किस तरीके से ये एडिट करते हैं, इनकी जो है RT सेल को उसमें महारत हासिल है। नेताओं के बयानों को तोड़ना मरोड़ना और फिर उसको जो जारी करना। गढ़वालियों के खून पानी वाली बात आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोली कि नहीं? आप ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर हिम्मत है वो करण महाराज जी का पूरा जो बयान है, पूरा जो वीडियो, उसको जारी करें। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि खून पानी वाली बात बोली गई कि नहीं? करण महाराज जी ने कहा कि गढ़वाल की भूमि माधो सिंह भंडारी जी की भूमि है, चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भूमि है, श्रीदेव सुमन जी की भूमि है। उन्होंने कहा ये चंद्रमोहन सिंह जी की भूमि है, ये हेमंत नंदन भोगड़ा जी की भूमि है, ये सीनू रोतोली जी की भूमि है। खून पानी वाली बात बोली गई कि नहीं? मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज ये वायरल वीडियो एक बार फिर से मंगवाइएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, पानी कैसे हो गया कि बेटी अंकिता भंडारी की आबरू जाने के बाद, बेटी अंकिता भंडारी की शिषपाल बिष्ट जी, आप तो गढ़वाली है ना? एक मिनट, आप खुद गढ़वाली है ना? आपका खून पानी हो गया क्या? देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं बेटी के लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहा, अगर मैं VIP का चेहरा उजागर करने की मांग नहीं कर रहा, गढ़वाल रेजिमेंट है ना, वो सबका खून पानी हो गया है, आप ये कह रहे हैं शिषपाल जी? बेटी के साथ जिस तरीके की अभद्रता हुई, आप ये कह रहे हैं सारे गढ़वालियों को खून पानी हो गया है? भाजपा के नेताओं ने, आप खुद गढ़वाली हो के कह रहे सबका खून पानी हो गया है? अरे तिलक जी, देखिए आप और भारतीय जनता पार्टी को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। शिषपाल जी, मैं गलत दिशा में ले जा रहा हूँ? आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं तभी पूछ रहा हूँ आपसे। पूरी वीडियो आपके नेता वायरल कर रहे हैं वीडियो, मुझसे कह रहे हो आप? नहीं, अगर कहा जा रहा है कि अगर बेटी के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, बेटी की न्याय की लड़ाई में अगर शामिल नहीं हो रहे हैं, वीरेंद्र अगर बिष्ट आप अपनी बेटी के आप वीरेंद्र बिष्ट जी वो ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा खून पानी हो गया। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपका खून पानी है, इसका मतलब ये है। एक मिनट वीरेंद्र बिष्ट जी, आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को। एक मिनट शिषपाल जी, आप सुन तो लीजिए। VIP का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। अगर प्रदेश की जनता VIP, देखिए शिषपाल जी को बुलाना है तो पूरा टाइम इन्हीं को दे दीजिएगा, क्योंकि ये चुप नहीं होते हैं। अगर इनको म्यूट कर दीजिए जनता का आवाज अगर संभव है तो। क्या गलत कर रहे हैं? भाजपा क्यों बौखला रही है? अरे भाजपा बौखला नहीं रही है, आपने गढ़वाल वासियों का अपमान किया है, आपने गढ़वाल की जनता को, गढ़वाल में आपने आकर जनता का अपमान किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब आप उसको जो है सही, उस गलत को सही ठहराने के लिए तमाम तरीके की बातों को कर रहे हैं। ये दुखद है।
ये गढ़वाल की जनता माफ नहीं करने वाली। जब जब लोगों ने गढ़वाल के लोगों के साथ या उत्तराखंडित के साथ में कभी इस तरीके का व्यवहार किया है तो जनता ने समय आने पर उनको उनका जो है जवाब दिया है। आने वाले शीशपाल जी अब सुन लीजिए ना, एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट तो रुकिए। आपने कहा ना कि झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे हो तिलक चावला तुम, एक मिनट तो सुनिए। तिलक जी तो पूरा वीडियो दिखाइए ना। एक मिनट तो रुकिए सर आप एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेज पे करण महाराज जी का शीशपाल जी, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष का पूरा बयान सुना है अभी मैंने। यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलिए, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए प्लीज, फेसबुक पेज है। एक मिनट। अब शीशपाल जी का ऑडियो नीचे हो जाएगा, एक मिनट। वीरेंद्र जी, अगर हम अपने बहू बेटियों की इज्जत को ना बचा पाए, उनके साथ अत्याचार हो, तो इसका मतलब हमारा खून पानी है। अगर प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात बोली तो गलत क्या है? नहीं, बहुत ही गलत है, बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है। इनको इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्या गलत बोला बताइए सर। देखिए, अंकिता हत्याकांड की जांच चल रही है और सारे अपराधी जेल के अंदर है। सर, एक वीआईपी का नाम नहीं निकलवा पाई आपकी पुलिस। देखिए, अब वीआईपी कोई होगा तो नाम निकलेगा। अच्छा, तो अंकिता झूठ बोल रही थी। आपसे भी कहना है और इन मित्रों से भी कहना है कि अगर किसी को वीआईपी का नाम पता है, सर हम इन्वेस्टिगेशन सर हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। नहीं, अगर आपके पास काबिल पुलिस है, अगर वो चाहे कि जो बुलडोजर जिनके आदेश पे चला था, उनके आदेश पर यह भी पता चल सकता है कि वो वीआईपी कौन था। लेकिन आप तिलक जी उस बिहार पे उत्तराखंड के गढ़वाल वासियों का अपमान नहीं करेंगे। आप गढ़वाल के लोगों का जो पानी खून हो गया और लोग आप पर थूकेंगे, ये शब्द का प्रयोग बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके लिए कांग्रेस को गढ़वाल की जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। आने वाला समय देखिए आप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गलत बोला। एक मिनट वीरेंद्र जी, एक मिनट बाद उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उमा जी गलत बोला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बोला है, हमें उसको पूरा समझना पड़ेगा। खाली कुछ सेकंड्स के क्लिप के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। बीजेपी का आईटी सेल जो है वो इस बारे में पूरा पारंगत है कि किसी भी नेता की किसी भी क्लिप को आधा यहाँ से छाटो, कुछ यहाँ से छाटो, कुछ यहाँ से छाटो, वो सबके पास है। उमा जी, आप ये मत कहिए कि हम दूध के धुले हुए हैं। आप लोग गंगा में खड़े होकर हाथ में तुलसी का पत्ता रख लो सब मिलकर और कहो कि हम लोग ऐसे नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा। आपके पास भी है, शीशपाल जी के पास भी और वीरेंद्र जी के पास भी है। मैं जानता हूँ, शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। मैं जानता हूँ मैडम, हमारे सहयोगी आपके यहाँ काम कर रहे थे। सहयोगी मतलब समझते, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। नाम लूं क्या? मेरे को मालूम है किसके पास कौन सी टीम है, मुझसे मत बुलवाइए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जो मसला यहां पर सीधे तौर पर उठाया गया कि गढ़वालियों का खून पानी, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस सेंटेंस को बोला गया, उससे पहले उन्होंने क्या बोला उसको भी हमें समझना पड़ेगा। हम खाली एक सेंटेंस के ऊपर बहस नहीं कर सकते कि इन्होंने ये एक सेंटेंस बोला, वो उस सेंटेंस को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया है जो गढ़वाल से पैदा हुए हैं, और उन्होंने जनता को झकझोरने का प्रयास किया कि आप अपने गढ़वाल के बेटे के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, तो आपका खून पानी हो चुका है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि राजनेता का बयान है, सरकार का बयान है। हमने अपने चुनाव में देखा है कि किस तरह से अनुराग ठाकुर ने प्रदेश वर्मा ने मुंह से ये लफ्ज निकला कि नहीं निकला, ये लफ्ज निकला नहीं निकला कि गढ़वालियों का पानी खून हो गया और उनको देखेंगे लोग। कितना गलत सेंटेंस है ये, आप उसको कह रहे हैं किस कंटेंट्स में बात कर रहे हैं। चाहे कोई भी बात हो, चाहे किसी भी कंटेंट्स में बात हो, महिला के लिए इस तरह का प्रयोग, लेकिन ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये शब्द आपत्तिजनक है। आप किसी भी कंटेंट्स में कोई बात कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अपने अल्फाज से अपने मुंह से लोगों को गाली देंगे, सरेआम लोगों के आप उनको जो है चैलेंज करेंगे, उनके खून को पानी करार देंगे, तो ये गलत है। इसकी जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी का आईटी सेल इसमें पारंगत है कि किसी नेता के मुंह से कुछ निकले और उसको काट छाट के उसको कर दे। नहीं, कुछ निकले नहीं, काट छाटने की बात नहीं है मैडम। राजनीति में जो बात यह है कि आपने बोला है कि जो सभी पार्टियां गढ़वालियों का खून पानी हो गया है, आपने बोला कि लोग उन पर थूकेंगे। कितना गलत शब्द। आप राजनीति में हैं और आप एक प्रदेश के
वीरेंद्र जी, आप मुझे उस बात का जवाब देंगे जब इंदिरा हृदय जी के बारे में घटिया टिप्पणी की गई, घटिया लैंगिक टिप्पणी की गई, एक वृद्ध महिला के बारे में, एक वृद्ध महिला के ऊपर जो है घटिया लैंगिक टिप्पणी बंशीधर भगत ने की, तो क्या आप उसको सही बोलेंगे? क्या आप लोगों ने उसके लिए माफी मांगी? भगत ने ये नहीं कहा कि जो है उत्तराखंड लोगों का पानी जो खून पानी हो गया है, उन्होंने ये नहीं कहा। उमा जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। मैंने देखा ना, एक पार्टी के चेहरे को, जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, उसका वीडियो भी किसी ने वायरल किया था, है नशे में धुत वाला मसला। पुराना था नया था, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, ये आप लोग सब करते हैं। एक मिनट, पहले एक बार करण महाराज जी का वो जो वायरल क्लिप है, जरा वीरेंद्र जी को सुनाइएगा, जो कुछ सेकंड का जो बीजेपी दिखा रही है वो वाला सुनाइएगा एक बार प्लीज, जरा सुनाइए। दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। गढ़वाल सोया है, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया। वीरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने कुछ सेकंड के क्लिप का जिक्र किया, पूरा क्लिप दिखा देते, दिक्कत क्या है? पता तो चल जाता ना कि करण महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। छोटा सा क्लिप आपने दिखा दिया, पूरा दिखा देते। नहीं, अगर वो गढ़वालियों को आपको लग रहा है अपमानित कर रहे थे तो पूरा क्लिप दिखा देते। तिलक जी, चाहे आप पूरा क्लिप भी दिखाएंगे, आप भी पूरा क्लिप दिखा दीजिए, लेकिन आपकी जुबान से दो शब्द निकले हैं कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है और पूरे देश के लोग आप पर थूक रहे हैं या थूकेंगे। अब वो थूकेंगे कह रहे हैं, लेकिन उनके शब्द निकल रहे हैं थूक रहे हैं। ये दोनों शब्द आपत्तिजनक है। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, विषय कोई भी, आप भाषण बोलते बोलते आ रहे हैं और आप उस पर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, ये अल्फाज निकले हैं, बहुत ही आपत्तिजनक अल्फाज है। और ये उत्तराखंड के स्वाभिमान को, गढ़वालियों के स्वाभिमान को आपने गढ़वालियों का स्वाभिमान, एक मिनट उमा जी, एक मिनट, गढ़वालियों का स्वाभिमान, एक मिनट, एक शब्द से गढ़वालियों का स्वाभिमान तार-तार नहीं होगा। तार-तार तब होगा जब अंकिता के कातिल उनको सजा नहीं मिलेगी। वही बात तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, यही तो कह रहे थे ना वीरेंद्र जी, कि कुछ और कह रहे थे। सजा के लिए सब जेल में बंद है, कोर्ट ने फैसला करना है, कोर्ट ने आदेश करना है। सर, इस चैप्टर को यही क्लोज कर दिया जाएगा, वीआईपी का नाम पता करवा दीजिए। कोई बाहर नहीं निकला है, सब अंदर है। ये इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों का काम है। लोग तो कोर्ट में सीबीआई के लिए भी गए हैं, सीबीआई के मामले में भी कोर्ट ने क्या कहा है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब आपके आईटी सेल जो है अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर ले चुका है। तिलक जी, किसी को निशाने का भी विषय नहीं है। अगर किसी के मुंह से कोई शब्द निकला है, चाहे सर आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हरीश रावत को मौलाना बना के आप लोगों ने दिखाया कि नहीं दिखाया? अब उन्होंने जब मौलाना जैसी बात करी होगी तो दिखाया होगा। नहीं तो क्या मौलाना वाली बात उन्होंने की थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, आप ये कह रहे हैं? अरे बिल्कुल, उन्होंने उनको जो है कहा था कि हम आपकी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तभी तो ये बात। किसने? हरीश रावत ने? सर दिखा दीजिए। अरे भाई दिखा दीजिए, हरीश रावत को ज्ञापन दिया कि नहीं दिया? नहीं, आप ज्ञापन नहीं, ज्ञापन तो मुख्यमंत्री जी के पास सैकड़ों आते हैं। मैं कह रहा हूं दिखा दीजिए, उन्होंने हरीश रावत जी ने कहा हो तो। देखिए, अभी बात हरीश रावत के बयान की नहीं है तिलक जी, सर वही बात है। अगर आपने इस सिंगल पर डिबेट बुलाई है तो इसकी सत्यता की जानकारी होनी चाहिए। जो उनके मुंह से अल्फाज निकले हैं या सर, मुझे पूरी जानकारी है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं आपके मुताबिक सवाल पूछूं तो मैं वो वाला नहीं हूं। गढ़वाल की जनता, मैं तो पूरे उत्तराखंड राज्य की जनता की बात कर रहा हूं कि कोई भी किसी नेता के मुंह से इस बात के अल्फाजों को पसंद नहीं करेगा, उसको माफ नहीं करेगा। सवाल बुरा तो नहीं पूछा, और आपको मैंने सैकड़ों बार समझाया सर, ये जो सर्टिफिकेट है दूसरों वालों को दिया करो, मुझे मत दिया करो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मेरे पास खबर आई है, अब उसकी सत्यता की पुष्टि आप करेंगे क्योंकि संगठन के भीतर आप काम कर रहे हैं, कि ये वायरल वीडियो आपके घर से ही किसी नेता ने बीजेपी नेता को भेजा। क्या ये सच है या झूठ? देखिए तिलक जी, ऑडियो, ये वीडियो यहाँ से गया, ये भाजपा ने एडिट किया, इसकी जांच कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से करा रही है। और निश्चित तौर पर क्या मेरे पास गलत खबर आई कि आप ही के किसी नेता ने बीजेपी नेता को ये वीडियो दिया? नहीं तिलक जी, खबर ये है कि हमारे जिस नेता का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने जो है इस वीडियो को
कहीं कमेंट में ट्वीट किया, हाँ। जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। वो छोड़िए अनुशासनहीनता, आपके यहाँ अनुशासन समिति नहीं है तो अनुशासनहीनता क्या होगी? मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि किया या नहीं किया। वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने एडिट किया। सर आपके नेता ने उनको वीडियो पहुंचाया नहीं पहुंचाया, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पेज पर वीडियो है, क्योंकि अध्यक्ष जी के सारे भाषण लाइव होते हैं और भाजपा ने ये वहीं से उठाया होगा, वहीं से इसको आपने अपने नेता को नोटिस भी भेजा, सुनने में आया तोड़ मरोड़ करके। वो नोटिस इसलिए भेजा है कि नेता ने भाजपा का जो एडिटेड वीडियो है उसको कहीं कमेंट में ट्वीट किया, जो निश्चित तौर पर आप ही के नेता ट्वीट कर रहे हैं, श्रेणी में आता है और उनसे जवाब मांगा गया है। आप ही के नेता ट्वीट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो कर रहा है गलत कर रहा है और उससे मैं कह रहा हूं गलत कर रहे हैं, लेकिन आप ही के नेता ट्वीट कर रहे हैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष के इस वायरल वीडियो को। तिलक जी, किया गया है, कभी नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया गया है। निश्चित तौर पर हम अपने लोगों से भी पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करण महाराज जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी होने नहीं देंगी। हम अगर यही हरकत, एक मिनट आप ही की बात ले जा रहा हूं, फिर उमा जी आपके पास आऊंगा। हम इसे सीधे जनता के बीच लेके जा रहे हैं। वीरेंद्र जी ना जाइए जनता के बीच आप तब एक मिनट वीरेंद्र जी उदाहरण के तौर पर कल को आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी या आपके पांचों सांसद या तमाम विधायक ये कल को ये मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता का ऑडियो उठाकर वीडियो लगाकर चेप दे तो फिर आपको कैसा लगेगा वीरेंद्र जी? नहीं, अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे। अगर उन्होंने जो है नहीं कहा है, ये बात नहीं कही है, तो वो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। अगर उन्होंने ये बात नहीं कही है, शीशपाल जी ये कह रहे हैं हमने गलत किया तो मुकदमा कर दूं, यही कह रहे हो ना वीरेंद्र जी? जी बिल्कुल मुकदमा दर्ज करेंगे, नोटिस भी भेज रहे हैं। हाँ, मुकदमा दर्ज करवाओ। और अब हम कह रहा हूँ, हम मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे, नोटिस भी भेज रहे हैं और हम इस वीडियो को पूरा का पूरा अपनी साइड पे डाल चुके हैं। जो पूरा डालिए, आधा डालिए, आपकी जबान से अल्फाज निकले हैं वो आपत्तिजनक अपराध है। उमा जी लाइव में कमेंट आया, एक मिनट उमा जी, अब उमा जी का ऑडियो रहेगा। उमा जी लाइव में कमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कि जो करण महाराज जी ने बात बोली है जो वायरल हो रही है, उमा जी से बोलिए अगर वो समर्थन करती है तो वही बात दोहराएं। देखिए, मैंने फिर यही कहा कि क्यों इसी बात किस कंटेक्स्ट में कही गई है उसको हमें पूरा समझना पड़ेगा। मैं तो खुद इनके ये वीडियो कटान का मैं तो खुद शिकार हुई हूँ। मैंने एक उदाहरण दिया था एक डिबेट में, आपके जैसे किसी चैनल के डिबेट में, और उसको किस तरह से बवंडर मचा दिया गया। मेरे वो 4-5 मिनट के क्लिप के 2-3 सेंटेंस होगा। मैं जानता हूँ, आप कृपया करके वही अगर बयान करण जी का दोहरा पाए तो। देखिए, पूरा फिर मेरे करण साहब का पूरा आधा घंटे का पूरा भाषण दोहराना पड़ेगा और मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं करण के पूरे भाषण को सुनूंगी, याद करूंगी और आपके डिबेट पर दोबारा बोलूंगी। अच्छा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ सिर्फ एक सेंटेंस को बोलूंगी तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें उस एक सेंटेंस को समझने के लिए उससे आधा घंटे पहले से क्या बोला जाता रहा है वो समझना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के करण महाराज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? जानबूझ के मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हमारे प्रदेश में हजारों और समस्याएं हैं, हजारों इतनी समस्याएं हैं, पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त है। आप समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें बीजेपी का आईटी सेल क्यों करता रहता है? अभी हमारे 17 लोग मौत मरे हैं। आपको तो भ्रष्टाचार से मतलब है, झूठ परोसने से मतलब है। गए हैं सड़क पे हमारे ये उत्तराखंड के लोगों को और गढ़वाल के लोगों के ठेस पहुंची है। उन्होंने हमारे जो है खून को पानी बताया है और हम पर थूकने की बात कही है। ये उत्तराखंड राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जनता के मुद्दों उमा जी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पार्टी के दल है, आप तो उनका बचाव करेंगे। आपके अंदर हिम्मत नहीं इस बात को सही और गलत को गलत कहने की। आप बंशीधर भगत का आप समर्थन करते हैं जिन्होंने इंदिरा हृदय के लिए किस घटिया आज बात हो रही है करण मेहरा के इस लफ्ज की, इस अल्फाज समर्थन करते हैं। आप इस अल्फाज पर बोलिए कुछ। जो अल्फाज उन्होंने 2 अल्फाज बोले हैं उत्तराखंड के लोगों को, गढ़वाल के लोगों को, हमारे स्वाभिमान पर जो उन्होंने इस तरीके की ठेस पहुंचाई। वीरेंद्र जी बहुत अच्छी बात है। एक विधायक रहे जिन्होंने सरेआम उत्तराखंड को गालियां दी थी, आपकी पार्टी के सदस्य हैं आज, है ना? मुझे नहीं मालूम कौन है। नहीं मालूम। शीशपाल जी है कि नहीं?
बिल्कुल चैंपियन, प्रणव चैंपियन पूछिए जो गढ़वाल के सीधी खुली खुली गाली दे रहे थे। भैया भाजपा ने तो उनको अपनी पार्टी में बना के रखा हुआ है। आगे शीशपाल जी अब वक्त नहीं है, काम आ गया है ना आपके, आगे डिबेट में कहीं काम आएगा ये, ठीक? तो इसलिए जो विक्टिम कार्ड खेलते हो मेरे साथ मत खेला करिए आप लोग, जो है वही दिखाते हैं हम, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका भी, शिशपाल जी आपका भी, और वीरेंद्र जी आपका भी। तो वायरल वीडियो पर मचा सियासी घमासान, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।